नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी SSSC NM 9212 में 7189 के नियुक्ति पत्र के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी SSSC NM 9212 में 7189 के ज्वाइनिंग के लिए आयोग पर पहुंचे थे अभ्यर्थी। क्या कहा आयोग के सचिव ने, हलफनामा लगा या नहीं, कब तक होगा कोर्ट केस फाइनल, क्या हुआ आज आयोग पर, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरी वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यूपी SSSC आयोग पर आज डीबी भी चल रहा था। अभ्यर्थी डीबी वाले भी पहुँचे हुए थे और प्रेस वाले भी पहुँचे हुए थे कि हमारा कोर्ट केस फाइनल कैसे होगा, कब होगा और 14 तारीख को होगा या नहीं होगा, तो कैसे होगा, हलफनामा लगा या नहीं, इस बात को जानने के लिए अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे। बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी, 10-5 की संख्या में अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे। 10-12 लोग पहले थे, फिर 5-6 लोग और आ गए थे, यही थी संख्या। तो वहाँ जब गए तो पहले वहाँ से अभ्यर्थियों को हटा दिया गया कि डीबी चल रही है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, सचिव से मुलाकात नहीं हो सकती है। फिर अभ्यर्थी बाहर चले गए, उसके बाद वहीं बाहर ही डटे रहे अभ्यर्थी, कुछ और अभ्यर्थी आ गए। फिर जिस तरह से गोरखपुर का माहौल बना था कि हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं अड़े रहेंगे, उसी तरह से हुआ। तो बाद में सचिव सर से मिलवाने का प्रस्ताव बना और 2 अभ्यर्थियों को अंदर भेजा गया सचिव से मिलने के लिए। सचिव से मुलाकात भी हुई और अच्छे से सचिव साहब ने समझाया कि हमने हलफनामा लगा दिया है, सुनवाई 24 तारीख को होगी और जिस तरह से डबल बेंच में सुनवाई होकर फाइनल हुआ है उसी तरह से आपका भी फाइनल होगा। अब आप सभी को ऑडियो हम सुनाएंगे, आप सुन लीजिए कि कैसे क्या है। लाल साहब ने ऑडियो बनाया है, पूरी जानकारी अभ्यर्थियों से बात करने के बाद की है, क्योंकि हमारे द्वारा अभ्यर्थियों से बात नहीं किया गया है। लाल साहब बात किए, थोड़ा हम बिजी हैं, थोड़ा दूसरे जगह आए हुए हैं, इसलिए हम आप सभी को अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। जल्दी से छोटा सा वीडियो बना के दे रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट की एक ज्वाइनिंग कराने के लिए बासी आए हुए हैं। ये देखिए भाई साहब, ये जा रहे थे लेकिन इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये जा रहे थे भाई साहब, लखनऊ ही जा रहे थे, गाजीपुर के हैं, विजय नाम है इनका एक्सीडेंट हो गया। ईश्वर इनको जल्दी ही स्वस्थ कर दे। ये देखिए पहले 4 बहनें ही पहुंची हुई थी, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन बाद में संख्या जुटी, 20-25 की संख्या हो गई थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो संख्या आप लोगों की है वो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप लोग कितने जागरूक हैं अपने भर्ती को लेकर के। दूर दूर के अभ्यर्थी पहुँच जाते हैं। कष्ट तब होता है जब लखनऊ के अभ्यर्थी नहीं पहुँच पाते हैं, बाराबंकी के अभ्यर्थी नहीं पहुँच पाते हैं, जो 10-20 किलोमीटर हैं कि 100 किलोमीटर के आसपास के हैं, वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। 300-400 किलोमीटर के अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं। कष्ट इस बात का है कि लखनऊ के ही नहीं पहुंच पाते हैं। नौकरी सबको चाहिए, अपडेट सबको चाहिए, लेकिन जाना किसी को ना पड़े। यदि लखनऊ के लोग ही पहुंच जाएँ तो 100 की संख्या वही हो जाएगी। बाराबंकी, लखनऊ, सुल्तानपुर, कानपुर, ये सब 100 किलोमीटर के अंदर के लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंच जाते तो 1000 की संख्या हो जाए, लेकिन पास के लोग नहीं आ पाते हैं, दूर के लोग चले जाते हैं। वही होते हैं जो बार बार जाते हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिए जाने का, नहीं तो फिर आपका ये भर्ती ऐसे लटक जाएगी, जान लीजिए। आइए और संपूर्ण जानकारी लाल साहब से ले लेते हैं, जो कुछ भी है। बिल्कुल संकल्प लिए हुए हैं कि यथाशीघ्र आपकी नियुक्ति करा दे। आप लोग बार बार व्यवधान पैदा न करें, ना ही कहीं धरना करें, ना ही कोई आप व्यवधान पैदा। 3 अप्रैल दोपहर का 12 बजता हुआ लगभग समय, ग्रुप की सभी बहनों को और जो ऑडियो सुन रहे हैं उन सभी लोगों को नमस्कार बोलता हूं। और इस ऑडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुछ लोग केवल बड़ी बड़ी बातें फेसबुक पे करते हैं, बड़ी बड़ी कमेंट करते हैं वो व्हाट्सएप पर, लेकिन जाने के नाम पर जैसा लगता है कि उनको सांप सूंघ गया है। लेकिन कुछ बच्चियां हैं गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक लगातार संघर्ष कर रही हैं। उसी में एक बहन का नाम मैं बताना चाहूँगा, नाम है सुशीला, संत कबीर नगर की बहन है। वो गोरखपुर भी आई थी और आज लखनऊ में भी पहुंची हुई हैं। क्या कुछ घटनाएं आज घटित हुई है, पहले सुन लीजिए आप लोग। पहले जब लगभग 10 की संख्या में बच्चियां इकट्ठा होकर के जब आयोग
के अंदर जाना चाहिए तो उनको बिल्कुल आयोग से बाहर कर दिया गया है। कहा गया है कि बिल्कुल आप लोगों की एंट्री संभव नहीं है, आप लोग बाहर जाइए, क्योंकि आज प्रोविजन वालों की काउंसलिंग चल रही है। बच्चों ने लाख निवेदन किया लेकिन उनकी बात को दरकिनार कर दिया गया और यकीन मानिए उनको ऐसे बाहर किया गया कि बच्चियां बहुत कष्ट में थी। लेकिन बच्चियां बाहर आकर के जिस प्रकार से गोरखपुर में उन्होंने संघर्ष किया था, उन्होंने वैसा रूप दिखाया और बाहर आकर के खड़ी हो गई। अंततः उनको फिर 2 बच्चों को अंदर बुलाया गया। उसमें से एक बच्चे का नाम मैं जानता हूँ, सुशीला, और दूसरी बच्ची संजू थी या रंजू थी, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। वो 2 बहनें अंदर गई। फिर आयोग के सचिव से बात हुई उनकी और आयोग के सचिव ने उनको स्पष्ट बताया कि आप लोगों की सुनवाई 14 तारीख को है और 14 तारीख को हम अपना एडवोकेट खड़ा करके उस दिन मामले का निस्तारण करने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग चिंता न करें। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में आयोग जीता, वैसे वहाँ भी आयोग जीतने जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि यथाशीघ्र आप लोगों की नियुक्ति हो जाए। ये सुशीला बहन के सामने बातें की गई है आयोग के सचिव के माध्यम से, तो बहुत खुशी की बात है कि कुछ बच्चियां संघर्ष कर रही हैं। उन बच्चियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार एक के बाद एक वो प्रयास कर रही हैं। जो भी बहनें गई हुई हैं उन सभी बहनों का मैं नाम सहित एक ऑडियो बनाऊंगा शाम को। वो लोग संघर्ष कर रही हैं तो उन लोगों का नाम हर हालत में सभी बच्चियों को मालूम होना चाहिए कि कुछ लोग घर पे सोई हुई हैं और जबकि कुछ बच्चियां लगातार संघर्ष कर रही हैं और वो भी सबके लिए। तो ऑडियो बनाते हुए बस इतना ही बता रहा हूँ कि आज मिली जुली खबरें थी। पहले तो बहुत निराशा थी, बहनें कुछ भावुक थी, लेकिन अंततः 2 बच्चियों को अंदर बुलाया गया और उनसे सचिव साहब ने स्पष्ट बता दिया कि हम लोग खुद आप लोगों की नियुक्ति पर बिल्कुल संकल्प लिए हुए हैं कि यथाशीघ्र आपकी नियुक्ति करा दे। आप लोग बार बार व्यवधान पैदा न करें, ना ही कहीं धरना करें, ना ही कोई आप व्यवधान पैदा करें। तो सुशीला बहन से मेरी बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि भैया मेरे सामने बात हुई है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सचिव साहब का दिया है कि हम अपना 14 तारीख को एडवोकेट खड़ा करके आप लोगों की पैरवी बढ़िया से करा करके उसी दिन केस का निस्तारण कराना चाहते हैं। तो बहने यही ऑडियो है, यही मैं बता दिया हूँ। शाम को जैसे कुछ और जानकारी मिलेगी आप लोगों को बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत। तो आज जितने भी अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भाई को एक्सीडेंट में चोट लग गया, ईश्वर करें कि उनको बहुत जल्दी ही ठीक हो जाए, क्योंकि आगे लड़ाई अभी और भी लड़नी है। तो ऐसे नहीं काम चलेगा कि 10-20 की संख्या में पहुँचें। जब भी आपसे कहा जाए तो संख्या दीजिए, संख्या बल से ही काम होगा। नहीं तो देखिए अभी संख्या नहीं था इसलिए भगा दिया गया। यदि संख्या होता तो वही भगाता के सचिव भी आगे आते। भगाना तो दूर की बात है, सचिव भी आते। 1-2 हज़ार की संख्या कभी हुआ ही नहीं आज तक। 7,000 की संख्या में 1-2 हज़ार कभी नहीं हुआ आज तक। जब भी कहा गया कभी 100, कभी 150, कभी 200, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ। तो आप लोग अपनी नौकरी के लिए सक्रिय ही नहीं हैं, तो आप लोगों से क्या कहा जाए। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, कब क्या होगा, ये आप सभी को बताया जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी को।